Dear friends, Assalamu alaikum. Today I am going to start first lecture of English grammar, which is based on noun and its types. In this YouTube channel, you will be given various lectures of different subjects: mathematics, English grammar, and as well as science. So you should subscribe my channel in order to get all the new videos. And now see, noun. It is the very basic topic of English grammar. We will simply move from basic to the advanced level. Noun, it is the naming word. किसी भी चीज का नाम होता है उसको हम noun कहते हैं. It is the पर्सन हो, क्लास हो, थिंग हो, उसके नाम को हम लोग नाउन कहेंगे. बॉय, गर्ल. अब अहमद ये भी नाउन है लेकिन ये प्रॉपर नाउन है, etc. Now there are certain types of nouns. Common noun. First type is common noun. Common noun means a common name given to any person, place or thing. A common name given to any person, place or thing. For instance, example, boy, hospital, book, etc. Now, in the persons category comes the boys, in the place category comes the hospital or school, and in the things capacity in the category comes the books or the book. I hope it is clear. Now come to the proper noun, another type. Proper noun means specific name given to person, place or thing. एक खास नाम दिया गया हो किसी शख्स को, किसी चीज को या किसी जगह को, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन. स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक और पर्टिकुलर. नेम given to any person, place or thing. For instance, Ahmad MA Jinnah Hospital, Taj Mahal, and Reynolds, Parker, etc. अब अहमद, एम ए जिन्ना हॉस्पिटल, ताज महल एंड रेनॉल्ड्स या पार्कर, ये पेन होते हैं मुख्तलिफ, रेनॉल्ड्स और पार्कर. अब पेन होगा आपका कॉमन नाउन, लेकिन अगर उस पेन का नाम रख दिया जाए, उस कंपनी का नेम शो कर दिया जाए, तो वो हो जाएगा पर्टिकुलर नाउन. इसी तरह हॉस्पिटल
कॉमन नाउन, लेकिन एम ए जिना हॉस्पिटल पर्टिकुलर हॉस्पिटल है, अब ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। सिमिलरली बॉयज तो सारे कॉमन नाउन है, कॉमन है, लेकिन अहमद पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह असलम में ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लाइकवाइज देयर आर सो मेनी प्रॉपर नाउन। नाउ देयर आर two important notes regarding proper noun. Two important notes. First note is, you should keep this thing in your mind, it is very important. Noun, proper noun is always written in capital. Either it comes in the beginning or at the middle or end of the sentence. In all of these circumstances, you should write down proper noun always. First letter of proper noun must be capital. Is it clear? Otherwise it will be wrong. For instance, I am going to tell you. Now see. Proper noun should be always written in capital. I am writing a sentence. These kind of errors come in various exams. These are very easy, but we neglect them, therefore we are not in a position to rectify them. हम उनको करेक्ट नहीं कर पाते। इजी होते हैं, हमें समझ में भी आती है, लेकिन हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हम इन चीज़ों पर ध्यान और तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से ये जब बड़े एग्जाम्स में जब ये चीज़ें आती हैं तो हम इन मार्क्स से महरूम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ, आई एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अब ये अहमद जो है ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये जुमले के बीच में इस्तेमाल हुआ है। हमने ये बात सीखी है कि जुमले के शुरुआत में जो चीज़ आती है उसे ही हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, तो ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर जुमले के बीच में या आखिर में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉपर नाउन आएगा तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज इट्स फर्स्ट लेटर मस्ट बी इन कैपिटल। अब ये करेक्ट नहीं है, अब इसको हम ए लिखेंगे कैपिटल। अब एम आई एंड अहमद आर फ्रेंड्स। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मैं दोबारा दोहराता हूँ, प्रॉपर नाउन को हमेशा उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखा जाएगा, सेंटेंस में किसी भी जगह पर वो आए। नाउ सी अनदर। मैं इस चैनल पर आप लोगों से टेस्ट भी कंडक्ट करता रहूँगा इन ऑर्डर टू गिव यू मीन्स मॉक एग्जाम्स और टेस्ट शैल बी कंडक्टेड, ताकि आप लोग बेहतर से बेहतर आप लोगों की परफॉर्मेंस हो सके, ताकि आप लोग एवोल्यूशन होगी तो आप लोगों के सामने आपके नतीजे आएंगे, आप लोगों को पता चलेगा वेयर वी फॉल। सेकेंड पॉइंट इज प्रॉपर नाउन इज समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। प्रॉपर noun is sometimes used as common noun। प्रॉपर नाउन को बाज़ औक़ात हम कॉमन नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब शेक्सपियर इधर कॉमन नाउन है, शेक्सपियर वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इधर जो शेक्सपियर यूज होता है वो कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? उसकी वजह यह है कि शेक्सपियर की वैल्यू पुट की गई, मीन्स शेक्सपियर ड्रामाटिस्ट थे, इसी तरह कालिदास भी हिंदुस्तान के अंदर ड्रामाटिस्ट थे। जिस तरह शेक्सपियर इंग्लैंड के अंदर ड्रामाटिस्ट थे, इंग्लिश के ड्रामाटिस्ट थे, इसी तरह कालिदास हिंदुस्तान के ड्रामाटिस्ट के तौर पर पहचाने जाते हैं। आई एम गोइंग टू राइट दिस सेंटेंस। Kalidas is known as the Shakespeare of India। अब इधर आपसे कोई पूछे कि इसमें कितने प्रॉपर नाउन है, इसमें एक प्रॉपर नाउन है कालिदास, जबकि शेक्सपियर क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों कि अब इसकी वैल्यू पुट की गई है द ड्रामाटिस्ट।
और अगर कोई आम टीम हो, उसके अंदर कोई बंदा ज्यादा छक्के मारता हो, अब हम उसको कह सकते हैं, फॉर इंस्टेंस अहमद ज्यादा छक्के मारता है, तो हम अहमद को कह सकते हैं अहमद इज द आफरीदी ऑफ हिज टीम। अब आफरीदी वैसे तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस सेंटेंस में जो आफरीदी यूज हुआ है वो एज अ कॉमन नाउन हुआ है। आर यू गेटिंग दिस थिंग? क्योंकि वो ज्यादा छक्के मारता है। अहमद इज नोन एज द आफरीदी ऑफ हिज टीम। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। अब हम थर्ड पर आएंगे, उसके टाइप्स। थर्ड टाइप है मटीरियल नाउन। नेम्स ऑफ मटीरियल्स, ऐसे नाम जिनसे दूसरी चीजें बनाई जा सके उनको मटीरियल नाउन। मिसाल के तौर पर लकड़ी है, लकड़ी से हम फर्नीचर बनाते हैं, हम चेयर्स बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं, विंडोज बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? ये आपका मटीरियल नाउन हो गया। गोल्ड हो गया, सिल्वर, वुड, मिल्क, आयरन, ईटीसी। कुछ जो है मटेरियल्स वो मैन मेड है, आर्टिफिशियल है, कुछ मटेरियल्स जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है। तो मटेरियल्स के नाम को हम क्या कहेंगे? ये मटेरियल नाउन। आर यू गेटिंग दिस थिंग? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मटेरियल नाउन के बाद आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी जमात, किसी चीज की कलेक्शन हो, किसी चीज की कलेक्शन हो, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कलेक्शन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कलेक्टिव नाउन। अब जो शिप्स होती हैं, शिप्स की कलेक्शन को हम कहते हैं फ्लीट। पर्सन्स की कलेक्शन को हम कहते हैं क्राउड। इसी तरह दूसरे भी और भी बहुत से कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जिस तरह हम डोमेस्टिक एनिमल्स की कलेक्शन को कहते हैं कैटल, वुड की कलेक्शन को हम लोग बंच कहते हैं। तो अब इन कलेक्शन नाउन मीन्स किसी भी चीज की कलेक्शन हो। अब हम ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव नाउन के हवाले से कि कलेक्टिव नाउन अपने साथ कौन सा वर्ब लेता है। ये मैं आगे चल के जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें हम इस चीज को डिस्कस करेंगे डीपली कि कलेक्टिव नाउन अपने साथ आइदर सिंगुलर वर्ब लेता है या प्लूरल वर्ब लेता है। जिस तरह पुलिस हो गया, फैमिली हो गई, टीम हो गई, क्राउड हो गया, ये सारी चीजें कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आती है। नाउ वी विल फर्दर डिस्कस दैट वेदर दे टेक सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। Now come to the abstract noun. Name of quality, action और state। जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज होती है जो अल्लाह पाक ने 5 सेंसेस हमारे अंदर रखे, उन सेंसेस में से किसी चीज का भी एक्सपीरियंस ना कर पाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। सेंस ऑफ साइट है, साइट, इसी तरह सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच,
सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल। इन याद रखें, इन पांचों सेंसेस में से जो चीज एक्सपीरियंस ना कर पाए तो उसे हम कहते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। अगर इन चीजों का एक्सपीरियंस कर पाएगी तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी, वो हो जाएगा हमारा कंक्रीट नाउन। मैं उसको भी डिस्कस करूंगा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझें। नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। अब क्वालिटी जो होती है, क्वालिटी बनती है मोस्टली एडजेक्टिव्स में से। क्वालिटी एडजेक्टिव्स में से जो नाउन बनेंगे वो क्वालिटी को शो करेंगे। वर्ब में से जो नाउन बनेंगे वो आपके एक्शन को शो करेंगे। और दूसरे कॉमन नाउन्स में से जो नाउन बनेंगे वो आपकी स्टेट यानी हालत को शो करेंगे। क्वालिटी यानी खासियत, एक्शन यानी अमल, स्टेट मतलब हालत। अब सी नाउ क्वालिटी। अब एक है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट ये क्वालिटी है, ये एडजेक्टिव है। अब इससे बनेगा ऑनेस्ट से ऑनेस्टी। जो ऑनेस्टी हो जाएगा ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सिमिलरली डार्क, डार्कनेस, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। यानी जिनको 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस हम नहीं कर सकते। अब इसी तरह ये तो आपके बने एडजेक्टिव में से। एक्शन आपके बनेंगे वर्ब में से। जिस तरह वर्ब है ओबे, ओबे से बनेगा ओबीडियंस यानी फर्मा बरदारी। ओबे फर्मा बरदार, ओबीडियंस फर्मा बरदारी। इसी तरह गिरो है वर्ब, इससे बनेगा गिरोथ। इस तरह और भी मुख्तलिफ वर्ब आएंगे, उनसे आप बनाएंगे। अब ये हमारे एक्शंस हो, ओबीडियंस, गिरोथ, ये सारे एक्शन है। इसी तरह हेट होता है, हेट से हैट्रेड। अब आए स्टेट पर। स्टेट मोस्टली कॉमन नाउन में से बनते हैं। जिस तरह चाइल्ड कॉमन नाउन है, इससे बनेगा चिल्ड्रन। इसी तरह यंग एक कॉमन नाउन है, इससे बनेगा यूथ। आर यू गेटिंग दिस थिंग? उम्मीद है ये चीजें सारी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो कंक्रीट नाउन वो होते हैं जिससे हम इन चीजों 5 सेंसेस में से गुजरे, एक्सपीरियंस करें, तो वो कंक्रीट नाउन हो जाएगा। हम अपने अगले लेक्चर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स या बाय पार्टिटिव यानी जो के 2 पेयर्स होते हैं वो नाउन, उनके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह आई होप दिस मटेरियल एंड content will provide you a sufficient lesson and it will provide you a lot of information. Thank you.